ग्राहम ने कहा कि भाई ये जो सऊदी में अटैक हुआ है, ये रियाद में जो हुआ बार-बार हो रहा है और हमें लगता है कि हमारी ज़रूरतों को सऊदी सीरियसली नहीं ले रहे। सऊदियों के पास बहुत टेक है, बहुत कुछ है। अमेरिका जाके वहाँ लड़ रहा है, मर रहा है, खप रहा है और ये सऊदी सीरियसली नहीं ले रहे। दे आर नॉट जॉइनिंग आवर वॉर, वी आर स्पेंडिंग मिलियंस, वी आर लूजिंग सोल्जर्स एंड वी आर फाइटिंग देयर वॉर, वी आर फाइटिंग द वॉर फॉर देम एंड दे आर नॉट जॉइनिंग अस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट लिंडसी ग्राहम का है, ये सीधा-सीधा बताता है कि जो रिफ्ट है ये बढ़ गई है, रिफ्ट खुले में आ गई और ट्रंप का आजकल जो आप मान लीजिए कुछ भी बताने वाला जो बंदा है वो ये ग्राहम है, वो ग्राहम के माध्यम से बहुत कुछ आजकल कन्वे कर देते हैं। तो ये एक चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है और जो आपको बताती है इनके और सऊदियों के बीच रिफ्ट है और ये दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया डिड नॉट डू मच टू प्रोटेक्ट यूएस एम्बेसी इन रियाद। अब उन्होंने एम्बेसी तो रियाद में खाली करा दी है, सबको बोल दिया भैया कि तुम निकलो, यहाँ सेफ नहीं है बिकॉज़ सऊदी कुछ कर नहीं रहे। मैं आपको कह रहा था सऊदियों के पास सब कुछ है बचाने को। सऊदीज़ आर नॉट स्क्रैम्बलिंग जेट्स, सऊदीज़ आर नॉट डूइंग एनफ। और अमेरिकन एम्बेसी पे रियाद को टारगेट 2 बार होने दिया गया। मैंने उस दिन कंपैरिजन किया था रात को, मैंने कहा यार साइप्रस में अमेरिकन एम्बेसी की रक्षा हो रही है, साइप्रस में अमेरिकन एम्बेसी को बचाया जा रहा है, बट सऊदी टेक सऊदियों के पास सबसे ज्यादा हथियार है पूरे मिडिल ईस्ट में भी, इसराइलियों के आसपास ही होगा। अगर 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 यार वहां पे साइप्रस में बचाया जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं बचाया जा रहा? दो ड्रोन अटैक हो रहे हैं एंड यू नो देयर वाज नथिंग डन टू इंटरसेप्ट दिस। मैंने काफी रिसर्च किया था, वो वेयर सऊदीज डिड इवन ट्राई टू इंटरसेप्ट दिस, दे डिड नथिंग। अब लिंडसी ग्राहम का ये कहना कि आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ रही, इट्स कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट्स कॉजिंग अस अमेरिकन लाइव्स और आप मतलब ना आप अपनी तशरीफ उठाने के लिए भी तैयार नहीं हो। ये बहुत बड़ा आरोप लगा है सऊदी अरबिया पे और बहुत, और जो अमेरिका और इनके बीच की जो रिफ्ट है ये कहीं ना कहीं बढ़ गई है, ये कहीं ना कहीं अब खुल के सामने आ गई। देखिए अगर अमेरिका में कुछ चीजें कुछ लोग बोलते हैं, धमकी देनी हो लॉन्ग टर्म की मार्को रूबियो, इमीडिएट धमकी देनी हो पीट हेगसेथ, बकवास करना हो पीटर नेवारो, फूल बातें करनी हो स्कॉट बेसेंट और बिना सर पैर की धमकी देनी हो तो क्या नाम है इसका, लुटनिक। और अगर प्रेसिडेंट के मंशा को दर्शाना जेडी वेंस, और अगर रियली प्रेसिडेंट को वो बोलना जो प्रेसिडेंट बोलना चाहता पर खुद से नहीं बोलेगा, वो लिंडसी ग्राहम। ये आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, दैट इज हाउ अमेरिकन लिटरली आर वर्किंग है। लिंडसी ग्राहम के माध्यम से वो बुलवाया जाता है। लिंडसी ग्राहम को जोकर मत समझिए, ही इज अ मैन हु हैज ट्रम्प्स ट्रस्ट। मैंने कहा ना जमूरा और उस्ताद, बोल जमूरे हाँ उस्ताद, दुनिया कैसी है गोल है उस्ताद, किसने कहा? मैंने कहा उस्ताद। ये वैसे वाला इनका स्ट्रेटजी है। तो ये जो आज कह रहा तो बॉस ये बड़ा लफड़ा होने वाला है और सऊदियों के प्रति आज सऊदियों पे आज भी अटैक। सऊदी क्या कह रहे हैं कि हम करेंगे देखेंगे, बट मैंने आपको सुबह भी बोला कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। जब 12 बजे मिले थे मैंने कहा रात के 12 बज जाएंगे, सऊदी कुछ भी नहीं करेंगे। सऊदीज आर जस्ट साइलेंट एंड ट्राइंग टू डू नथिंग। उसके भी कारण है क्योंकि बिकॉज अगर मोहम्मद बिन सलमान ज्यादा एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, जो वहाब है उनकी कुर्सी खींच लेंगे, वहाब्स विल पुल हिम डाउन। सऊदी में 18,000 प्रिंस प्रिंसेसेस है और कहीं ना कहीं तेल बढ़ने से सऊदियों को थोड़ा फायदा तो है ही ना। अब देखिए तेल की कीमतें $113 दिन में पहुंच गई थी, अभी तेल की कीमत वापस $96 पे आ गई है सर, $96। तो ऐसा नहीं कि ये $200 और $250 बैरल जाएगा, जाएगा तो टेम्परेरी जाएगा, परमानेंट जाने नहीं दिया जाएगा। इट हैज टू बी पुल्ड बैक, इट विल बी पुल्ड बैक और कहानी खत्म होने वाली है। दूसरा मसला, पहले ये सारे करते फिर एक एक करके आएंगे। नेटो ने ऑफिशियली कह दिया है कि पुश कम्स टू शव वी आर रेडी टू जॉइन द वॉर। नेटो का बिगुल बज चुका है, जंग का बिगुल होता है ना, बज चुका है कि वी आर रेडी टू जॉइन द वॉर। यानी कि अगर यूरोप को टारगेट किया तो वो नेटो को टारगेट किया। इससे पहले मैक्रोन साहब नीला चश्मा लगा के आए, वो जो 73,000 वाला चश्मा है, जब से उनकी बीवी ने थप्पड़ मारा तब से वही चश्मा पहनते हैं, महंगे वाला चश्मा। देखो बेटा बीवी से बचना चाहिए मैक्रोन, और जब भी बीवी मैक्रोन के साथ एक और एचडी, उसका बेटा उसकी उम्र से बड़ा है, फ्रेंच में फ्रांस में होता है ऐसा। एनीवे तो मैक्रोन साहब बीवी से डरना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है, पंगे नहीं लेने चाहिए।
तुम जाके ट्रम्प से पंगे ले लो, पर धर्मपत्नी से पंगे लेना खतरे से खाली नहीं होता। एनीवे, टू बी वेरी सीरियस ऑन दिस, मैक्रोन ने दिन में ही कहा था कि अगर आप साइप्रस पे अटैक करोगे, यूरोप पे अटैक होगा। मैंने कहा यार, यहाँ यूरोप वालों का खून घोल रहा है, और क्या ये चार्टर 5 इन्वोक होगा? तुर्किया पे दिन में अटैक हुआ था, तो फिदान हकान ने कहा था भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, शाम को तैयब अर्दोगन आया, तैयब अर्दोगन कह रहा नहीं नहीं, ये तो मिसाइल मिस फायर हो गई थी। तो मतलब अब तैयब अर्दोगन को ये भी पता लगता जो अर्दोगन की तरफ मिसाइल आती है मिस फायर होती है। मेरे भाई इजरायली मेरे तरफ मिसाइलें नहीं चलाएंगे, मिस फायर होती है, ये श्रीमान तैयब अर्दोगन जी का कहना। बट ऑफिशियल position of NATO is we are ready for war, we are ready to we are ready to डिफेंड यूरोप। अगर यूरोप को डिफेंड करने की जरूरत पड़े तो आप जरूरत, हम तैयार है। तो ये IRGC वालों को जरा मैं सुनो भैया, ये नेटो वाले तैयार हैं। मैं तो कह रहा हूँ तुम यूरोप के कंट्री पे अटैक कर ही दो आज, तुम दिखाओ तुम्हारे में कितनी मर्द कितने बड़े मर्द मुजाहिद हो, एक अटैक कर ही दो। उसके बाद क्या होगा फिर तुम देख लेना। और एज यूजुअल पुतिन साहब ने नए खामेनी साहब को मुबारकबाद दी और कुछ नहीं कहा। उसके अलावा मैंने देखा नहीं किसी ने मुबारकबाद दी हो। चाइना ने कहा भाई इनका हक है नए लीडर को चुनने को, उसके बाद चाइना पतली गली से निकल गया। तो ये है, नेटो इज रेडी टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स, और नेटो के एक सदस्य पे हमला करोगे, सब पे करोगे। बेरूत पर ट्रंप का मुझे एक डायलॉग अच्छा लगा, इसको बना के बहुत बड़ी गलती कर दी, हम खुश नहीं हैं। ये राजकुमार साहब के डायलॉग ट्रंप बोलते, सुनिए, अगर यही डायलॉग राजकुमार को बोलना तो कैसे बोलते? सॉलिड। तो बस जानी बीच में नहीं आया, बाकी सब बोल दिया। ये जो ओके, लेट मी कम बैक टू द टॉपिक, लेट मी फोकस। नेटो की धमकी को ऑन अ वेरी सीरियस नोट हैज टू बी टेकन सीरियसली, क्योंकि नेटो अब सब दायरे की सीमा पार कर चुकी है उसकी। और नेटो के जनरल रूट ने कहा था मैं सब लीडर से बात कर रहा हूँ एंड आई विल कम बैक, एंड नेटो यूरोप के लीडर ट्रम्प से सहमति रखेंगे। तो यानी कि जो पीछे अमेरिकन को थोड़ी वो सख्ती हो रही थी बेसिस वेसिस को लेकर, वो सारी न्यूट्रलाइज हो गई है। अब तीसरी बात पे आते हैं, नेटो पे भी बात करूंगा, वापस आऊंगा जरा पाकिस्तान। अरे 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 मियाँ शहबाज शरीफ को देखते मुझे चार्ली चैपलिन की याद आती है। बताओ, चार्ली चैपलिन से शक्ल मिलती है नहीं मिलती? 2-4 कमेंट हो जाए इस बात पे, चार्ली चैपलिन से शहबाज की शक्ल मिलती है नहीं मिलती है? अब बताओ, अगर शहबाज को थोड़ी छोटी मूंछ यहाँ लगा दी जाए, थोड़े बाल और एक हैट लगा दी जाए, भगवान कसम चार्ली चैपलिन लगेगा। बस वो डंडा वो है एकदम, वो डंडा भी उसका थोड़ा चाल अगर बदल दे, बताओ चार्ली चैपलिन लगेगा नहीं लगेगा? बताइए। चार्ली चैपलिन ने कहा है कि भाई पाकिस्तान में हालत खराब है, पाकिस्तान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और उनको ये बोल दिया गया है कि भाई अगर चार्ली चैपलिन साहब पे कमेंट आए तो दिखा देना टीम। उनको ये बोल दिया गया अब ऑनलाइन एजुकेशन 2 हफ्ते की चलेगी, क्योंकि तेल नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तेल नहीं। तभी तो मुल्ला मनूर सऊदी अरब नहीं पूछ रहा यार, गाड़ी में तेल ही नहीं है बेचारे के। अब ये गाड़ी घोड़ा पता नहीं कैसे आ रहा, पैदल ही आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तेल नहीं है, पाकिस्तान की में तेल खत्म हो रहा है धीरे धीरे हर पंप पे। पहले ये यहाँ जो ईरान का बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र है वहीं खत्म हो रहा था, धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में ईंधन खत्म हो रहा। पाकिस्तान कह रहा है हमारे पास स्कूल चलाने तक के भी पैसे नहीं है, पर गजवाए हिंद करने जरूर आएंगे, गजवाए हिंद करने जरूर आएंगे, पर तेल स्कूल चलाकर आप 2 हफ्ते जी आप ये करो। अब देखिए, मैं आपको शुरू से कहता था पाकिस्तान के पास माल 2 जगह से आता। आज एक और मेरा एनालिसिस और हाइपोथेसिस प्रूव हुआ। मैंने कहा भाई अगर पाकिस्तान के खीसे में माल है, जहां से दुनिया पेट्रोल ले रही, पाकिस्तान वहां से पेट्रोल क्यों नहीं लेता? पूछो भाई, अगर तुम्हारे पॉकेट में माल है जहां से हम पेट्रोल ले रहे, तुम भी ले लो। रिसोर्सेज पता नहीं, हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की साइड पे देख लो, तेल का तुम्हारे यहाँ कंगाल क्यों पड़ गया? तुम्हारी अम्मा ने चूल्हे पे पत्थर क्यों डाल दिया? क्योंकि बेटा तुम्हारे यहाँ तेल आता था दो जरियों से। मैंने आपको कई बार बोला कि पाकिस्तान में तेल आता है सऊदियों से, सऊदी इनसे पैसे नहीं लेता, तेल देता, रोल बैक करता 2 बार, तीसरी बार कोई बात नहीं ब्रदर फिर दे देना। तो सऊदी इनको फंड करता था इनडायरेक्टली थ्रू ऑयल, और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को मोहम्मद बिन सलमान ने भी फंड की है थ्रू फ्री ऑयल।
ये मैं अपने भारत विचार चैनल पे नहीं, मैं नेशनल टीवी पे भी बोल चुका कि मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान को फंड करते थे थ्रू फ्री ऑयल। फ्री ऑयल दिया, रोल बैक किया, किसी का लिया किसी का नहीं लिया, आधा लिया पूरा लिया नहीं लिया। उसके अलावा खैरात और जक़ात अलग, तेल फ्री, खैरात और जक़ात अलग। ये है पाकिस्तान की पहली कहानी। दूसरा तेल आता था आपका चमन बॉर्डर से स्मगलिंग करके, जहाँ मौलाना डीजल